सोचिए, अगर भारत का असली सबसे पुराना इतिहास किताबों में नहीं बल्कि सीधे चट्टानों में लिखा हो तो। जी हाँ, हर पत्थर, हर पहाड़ और हर मैदान अपने अंदर करोड़ों सालों की एक पूरी दास्तान छिपाए बैठा है। तो चलिए आज हम इसी दास्तान को पढ़ने की कोशिश करते हैं और भारत के भूगर्भिक इतिहास की परतें खोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे आज के सफर का रोड मैप है। ये फ्लो चार्ट भारत के पूरे भूगर्भिक इतिहास को 4 बड़े हिस्सों या कहें कि 4 कल्पों में बांटता है। आद्य, पुराण, द्रविड़ और आर्यकल्प। हम एक एक करके इन सभी युगों की कहानी में उतरेंगे। तो हमारी यात्रा इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम आद्यकल्प की सबसे पुरानी चट्टानों से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर पुराण कल्प के खनिजों की दुनिया को समझेंगे, द्रविड़ कल्प में देखेंगे कि जिंदगी के पहले निशान कब मिले, और आखिर में आर्यकल्प पर आकर जानेंगे कि आज का भारत कैसे बना। तो चलिए समय में एकदम पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारतीय जमीन का आधार बन रहा था। ये है आद्यकल्प, हमारी कहानी का पहला और सबसे पुराना अध्याय। देखिए, आद्यकल्प की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी चट्टानें तब बनी थी जब धरती पर जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए इन चट्टानों में आपको कोई जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। ये वो चट्टानें हैं जिन पर भारत की पूरी नींव टिकी है। अच्छा, आद्यकल्प में भी 2 तरह की चट्टानें हैं। पहली हैं आर्कियन क्रम के, जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, जैसे पूरब में बंगाल नाइस जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलती हैं। फिर मध्य भारत में बुंदेलखंड नाइस है जो राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैली है। और दक्षिण में नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों की पहचान नीलगिरी नाइस से होती है। और फिर आता है धारवाड़ क्रम। अब ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से ये भारत की सबसे कीमती चट्टानें हैं। लोहा, मैंगनीज, सोना, तांबा, देश के लगभग सभी बड़े धात्विक खनिज इन्हीं चट्टानों की देन हैं। कर्नाटक से लेकर छोटा नागपुर पठार और अरावली तक ये सचमुच खनिजों का एक छिपा हुआ खजाना है, जो आज भी हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आद्यकल्प की नींव तो पड़ गई, अब उसके ऊपर क्या बना? चलिए देखते हैं अगली भारत को, पुराण कल्प। ये वो दौर था जब भारत का खनिजों का आधार और भी मजबूत हो गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कल्प करीब 250 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 57 करोड़ साल पहले खत्म हुआ। सोचिए कितना लंबा समय है। और इसी दौरान भारत की 2 बहुत अहम चट्टानें बनी, कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से आया है। ये बनी कैसे? असल में जो पुरानी आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें थी ना, उन्हीं के टूटने, फूटने और फिर से जमने से ये बनी। ये आपको खासकर कृष्णा नदी और पापाघानी नदी की घाटियों में मिलेंगी। और फिर आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका फैलाव बहुत बड़ा है, बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक। और ये हमारे लिए इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि आज हम जो घर बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, उनका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सीमेंट बनाने का सामान इन्हीं चट्टानों से मिलता है। अब तक चट्टानें खामोश थीं, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंच गए हैं द्रविड़ कल्प में। ये वो युग है जब चट्टानों ने जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। और वो मोड़ क्या था? जीवन। पहली बार करोड़ों सालों की खामोशी के बाद हमें चट्टानों में जिंदगी के निशान मिलते हैं, जीवाश्म, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ये धरती पर जीवन के विकास का एक जबरदस्त मील का पत्थर था। तो ये जीवाश्म वाली चट्टानें मिलती कहाँ हैं? क्या ये पूरे भारत में हैं? नहीं, ये मुख्य रूप से हिमालय के बाहरी हिस्सों में पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजाल, स्पीति कांगड़ा और कुमायूं अनंतनाग के इलाकों में। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से में, आर्यकल्प। ये वो युग है जिसने उन पहाड़ों, मैदानों और पठारों को बनाया जिन्हें हम आज देखते हैं। इसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आर्यकल्प की शुरुआत होती है गोंडवाना चट्टानों से। यह नाम याद रखिए। क्यों? क्योंकि भारत का लगभग सारा कोयला, मतलब 98% से भी ज्यादा, इन्हीं चट्टानों में छुपा है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटियां आज भारत के जो एनर्जी पावर हाउस है, वह इन्हीं गोंडवाना चट्टानों की बदौलत हैं। इसके बाद तो धरती पर जैसे आग का दरिया बह निकला। जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिनसे बना हमारा दक्कन का पठार। ये बैसाल्ट चट्टानों की मोटी मोटी परतों से ढका है। और जब यही चट्टानें टूटी तो उनसे बनी उपजाऊ काली मिट्टी, जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और फिर हुआ वो
जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, हिमालय का जन्म। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। ये चट्टानें पूरब में अराकान योमा से लेकर पश्चिम में मकरान तट तक फैली हुई हैं। और आखिर में हम आते हैं उन जगहों पर जिन्हें हम आज सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, चतुर्थक क्रम की चट्टानें। इसमें कश्मीर की खूबसूरत घाटी, हमारी नदियों के बनाए उपजाऊ मैदान और कच्छ का रण जैसी सबसे नई बनी जमीनें शामिल हैं। ये वही मैदान और घाटियां हैं जहां आज भारत की ज्यादातर आबादी रहती है और खेती करती है। तो करोड़ों साल का ये लंबा सफर हमने तय कर लिया। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये चट्टानें हमें बताती क्या हैं। तो एक नज़र में देखें तो पूरी कहानी क्या है। आद्य कल्प से हमें धारवाड़ चट्टानों के रूप में कीमती खनिज मिले। पुराण कल्प ने विंध्यन चट्टानों से घर बनाने का सामान दिया। द्रविड़ कल्प ने हमें जीवाश्मों के जरिए धरती के अतीत में झांकने का मौका दिया। और आर्य कल्प ने गोंडवाना का कोयला और दक्कन की उपजाऊ मिट्टी देकर हमें मालामाल कर दिया। तो बात साफ है, भारत का भूगोल सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है। ये एक जिंदा इतिहास है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। सच में हर चट्टान एक इतिहास है और हर परत एक कहानी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। धरती की ये जो करोड़ों साल पुरानी विरासत है, ये हमें अपने आज के संसाधनों के इस्तेमाल और अपने भविष्य के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचना तो बनता है।